कमिन आ जाओ जल्दी आ जाओ। बैठो भाई। कल पढ़ रहे थे बेटा चेयर फॉर्म के बारे में, ठीक है। चेयर फॉर्म के बारे में हमने कल क्या क्या पढ़ा था, हल्का सा रिकैप करते हैं। कल कुछ ये पढ़े थे सर, ये चेयर फॉर्म होती है, हमने कुछ डिफाइन किया था इसकी इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस। ये जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे होती है, कौन सी होती है, एक्सियल होती है सारी की सारी। और जो ऊपर की तरफ यानी कि जो विदाउट एक्सियल, जितनी भी विदाउट एक्सियल यानी कि एक मोड यहाँ होगा एक मोड यहाँ होगा, इनको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। ये क्या कहलाएंगी, इक्वेटोरियल। ऐसे इस चोंच की तरफ भी क्या होगी, इक्वेटोरियल। ऐसे एक इस चोंच की तरफ क्या होगी, इक्वेटोरियल। और नीचे की तरफ इसमें एक यहाँ ऊपर की तरफ होगा, इस पे एक यहाँ नीचे की तरफ होगा, तो ये क्या कहलाएंगी, एक्सियल। ये सारी की सारी क्या है, एक्सियल है। और नीचे की दूसरी एक डिफाइन, एक पोजीशन और डिफाइन करेंगे, क्या, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि अप या बिलो। अप या बिलो, यानी बिलो नीचे की तरफ, अप मतलब ऊपर की तरफ। देखो जो बॉन्ड नीचे की तरफ दिख रहे हैं वो सारे क्या है, बिलो। ठीक है, क्या है वो, बिलो है, या डाउनवर्ड लिख सकते हो। ये सारे के सारे क्या है, डाउनवर्ड है। ऐसे इसमें भी ये भी क्या है बेटा, डाउनवर्ड है। और ये सारे कैसे हैं, अपवर्ड है। कैसे हैं, अपवर्ड है। देखो अब डिफाइन करते हैं ये पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल, 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 इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल कैसा है, डाउनवर्ड। ये कैसा है इक्वेटोरियल, अपवर्ड। ये कैसा है इक्वेटोरियल, अपवर्ड। ये कैसा है, डाउनवर्ड। ये कैसा है, इक्वेटोरियल, डाउनवर्ड। ये इक्वेटोरियल कैसा है, अपवर्ड। ठीक है, ये कुछ पोजीशन हमने चेयर फॉर्म में देख ली थी। एक्सियल और इक्वेटोरियल दो पोजीशन है, और उन्हीं के ऊपर हमने क्या डिफाइन किया, जो ऊपर की तरफ अपवर्ड, नीचे की तरफ है वो डाउनवर्ड। और दूसरी बात हमने ये की थी कि चेयर फॉर्म में कौन सी सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन सी सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हमने कल बताए थे कि चेयर फॉर्म में कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं भाई, हमने कल डिफाइन किए थे कौन कौन से बेटा। एक तो क्या होता है C2, एक क्या होती है C3। ये तो क्या हो गई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। दूसरा क्या डिफाइन किया था, उसमें तीन क्या होते हैं बेटा, सिग्मा प्लेन, यानी कि वर्टिकल प्लेन, तीन वर्टिकल प्लेन होते हैं। ये उसमें हो गया एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जहां हमने अज्यूम करके दिखाया था कि अगर तीन सिग्मा भी कैसे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमने अज्यूम किया था कि सर ऊपर एक चोंच लगी हुई है, ऐसे नीचे आए, इस तरफ आए, ऐसे नीचे आए, यानी कि इस कार्बन सेंटर से एक जो ऊपर वाली चोंच है उस कार्बन सेंटर के बीचों बीच एक प्लेन पास करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर वाला कार्बन और ये वाला नीचे वाला कार्बन तो कट जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, कार्बन को कार्बन दिखेगा, इस साइड कार्बन को कार्बन दिखेगा। ऐसे ही हर कार्बन अल्टरनेट कार्बन सेंटर पे, यानी कि ऐसे 6 मेंबर को अज्यूम करके देखते हैं। यहाँ देखो ऐसे अज्यूम करना है कि जब बिल्कुल ये सेंटर दिख रहे हैं ना, इन सेंटर से आपस से ये तीन सिग्मा प्लेन पास होंगे, ये तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे किसमें बेटा, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, अगर बात करते हैं सर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, तो हम क्या कहेंगे, C2 क्या होता है बेटा, 360 डिवाइड बाय क्या होगा, 180। क्या होगा, 180, तभी तो क्या आएगा बेटा, C2 आएगा। यानी कि 180 डिग्री से घुमाना है, कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। तो 180 कैसे घूमेगा, देखो अगर मेरे को इस साइक्लोहेक्सेन में 180 डिग्री से घुमाना है, इसी में चेक कर लो कि सर ये मॉलिक्यूल है, अगर इसको मुझे 180 से घुमाना है तो क्या करेंगे, देखो 180 कहाँ होगा, मान लो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अगर इसको मैं घुमाऊंगा तो ये कार्बन कहाँ पहुंचेगा घूम के, देखो ये C4 कहाँ जाएगा बेटा, घूम के इस जगह पे जाएगा, और C1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बिल्कुल उसकी क्या हो जाएगी, एक प्रकार से फ्लिपिंग हो जाएगी, इनकी क्या हो जाएगी बेटा, फ्लिपिंग। यानी कि देखो ये जो सेंटर यहाँ पे है ना, इसको मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो देखो ये 1 कहाँ आ जाएगा बेटा, इस जगह पे, और 4 कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे। यानी कि क्या बन जाएगी इन्फॉर्मेशन कि सर अब चोंच ऊपर वाली कौन सी है, ऐसे तुम ड्रा करोगे ये, तो ये कौन सा कार्बन है, फोर्थ, और ये कार्बन कौन सा है, फर्स्ट। समझ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सॉरी ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये क्या हो गई उसमें, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ गए बात। C3 की बात करते हैं, C3 कौन सी होती है बेटा, 360 डिवाइड बाय कितने से करें,
बताओ 120 से, कितने से 120 से, 120 पे कितने आएगा बेटा 3, सॉरी 3 आ जाएगा। अब देखो 120 कैसे घुमाएंगे, हमने ये लिया 120, एक के बीच का एंगल कितना होता है ये 60, तो 3 के बीच में क्या होगा 180 का, यानी कि क्या कह रहे हो, हाँ 120 बता रहा हूँ बेटा, सॉरी उसे बोल दिया 60 60 120, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन है। अगर मैं रोटेशन करता हूं तो देखो, अगर मैंने इसको 120 से घुमाया तो पहला कहां पहुंच जाएगा बेटा तीसरे की जगह, और तीसरा कहां पहुंच जाएगा बेटा इसकी जगह फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो तीसरा कहां जाएगा बेटा फिफ्थ की जगह, और दूसरा कहां जाएगा फोर्थ की जगह। यानी कि अगली में अगर इसको नंबरिंग करके समझूं तो क्या समझूंगा, तो फर्स्ट कहां आएगा यहाँ, सेकंड कहां आएगा यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर, सिक्स्थ इधर। इसमें क्या प्रेजेंट हो गई है बेटा C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था अपना, टॉपिक लिखो नया जो था वो क्या था आज का भाई डिस्कस का, क्या बताया था, कंफर्मेशन ऑफ, हाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयर फॉर्म इन न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन में चेयर फॉर्म को बनाना था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयर फॉर्म इन न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन देखो जी क्या होगी, हम ऐसे अज्यूम करते हैं, ये सर हमारी क्या है 6 मेंबर की बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन बना ली। मैं क्या कर रहा हूं, 2 पॉइंट्स लगा रहा हूं, देखो एक तो ये पॉइंट लगाया मैंने, एक इधर पॉइंट लगाया, एक दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है जी। मैंने इसको माना है फर्स्ट कार्बन, इसको माना मैंने सेकंड कार्बन, इसको माना थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ। बिल्कुल सही बात है। और हमने न्यूमान में क्या पढ़ा है बेटा, एक बैक कार्बन होता है और एक क्या होता है फ्रंट कार्बन। तो देखो मैं आंख से इस साइड से देख रहा हूं, ये मेरी क्या बेटा आई है, मैं आई से इस साइड से देख रहा हूं, दिस इज आई। मैंने आंख से इस साइड से देखा तो मेरे रिस्पेक्ट में ये क्या है फ्रंट कार्बन, और ये कैसा है बेटा फ्रंट, ये भी फ्रंट है 2 नंबर भी, और 6 नंबर भी क्या है फ्रंट, और थर्ड नंबर क्या है बैक, और इस पे क्या है बेटा 5th नंबर बैक। समझ गए। तो मैं ऐसे 2 सर्कल बनाता हूं, यहाँ पे ये बना लिए लो 2 सर्कल बेटा, इधर से ये बनाया पहला सर्कल, ऐसे इस तरफ मैं ड्रा करता हूं दूसरा सर्कल, ठीक है जी। एक पे ये फ्रंट हो गया, दूसरे पे ये फ्रंट हो गया, ठीक है। अब मैं पहले ड्रा करने चलता हूं बेटा C2 को, किसको ड्रा कर रहा हूं C2 में रिस्पेक्ट में ये फ्रंट कार्बन है, इस पे देखो 2 क्या लगे हुए हैं हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सबको पता है 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। 2 हाइड्रोजन दिखा दूं इसके, देखो कैसे दिखा दूं इसके हाइड्रोजन, ये लो सर, इसके 2 हाइड्रोजन मैंने ये दिखा दिए, दिख गए। ऐसे ही मैं कहा था बेटा 6 नंबर कार्बन पे वहां पे क्या लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मैंने ये ड्रा किया 6 कार्बन को, ये लो यहाँ पे सर, और ये लो इधर सर। इसका एक बॉन्ड ये बच गया, मैंने इसको यहाँ मिला रहा हूं मैं, इन दोनों को मैंने यहाँ मिलाया। तो देखो बेटा ये कौन सा कार्बन था दूसरा, दूसरे से मैं किस पे गया बेटा पहले पे, और पहले से किस पे आ गया मैं, समझ में आया बात। दूसरे से कनेक्ट कौन है पहला, दूसरे से कनेक्ट कौन है पहला, पहले से कनेक्ट कौन है चौथा। बिल्कुल सही बात। दूसरे से पीछे की तरफ कौन कनेक्ट है बेटा तीसरा। अब मैं तीसरे के एटम्स लगाता हूं, देखो तीसरे में भी क्या प्रेजेंट होते हैं 2 हाइड्रोजन, 2 एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, लो भाई मैंने पिछले वाले पे गए, यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, लगा दी दोनों हाइड्रोजन। एक देखो अब फिफ्थ किससे कनेक्ट है बेटा फोर्थ से, किससे कनेक्ट है फोर्थ से, ठीक है बात। हम गए सर 6 बैक में कौन है फिफ्थ, यहाँ भी क्या लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन। मैं पहले लगाता हूं बेटा ये 6 था, इसके पीछे वाला कौन सा है फिफ्थ, इस पे 2 हाइड्रोजन लगाता हूं मैं, एक हाइड्रोजन मैंने ये लगा दिया, दूसरा ये लगा दिया। अब देखो ये कार्बन नंबर कौन सा था भाई फिफ्थ, ये कार्बन नंबर कौन सा था भाई थर्ड। अब मेरे को बताओ थर्ड और फिफ्थ के बीच में कौन बैठा हुआ है फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ के बीच में कौन बैठा हुआ है फोर्थ। तो सर यहां से देखो इधर से ये लो और इधर से ये लो, दिखा कि सर बैक कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 हाइड्रोजन है 5 नंबर के ऊपर, 2 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन के बॉन्ड है। तो एक कार्बन का बॉन्ड कहां था बेटा इस 5वें कार्बन का छठे कार्बन के साथ, वो अंडरस्टूड है। एक 5वें कार्बन का बॉन्ड किसके साथ था फोर्थ का नंबर, तो ये कार्बन कौन सा है बेटा 4 नंबर कार्बन। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या बन गई न्यूमान प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और ये आपको क्लियरली दिख रही है कौन सी फॉर्म बेटा ये
स्टैगर्ड। क्या इसमें एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड है? नहीं है। ये कौन सी फॉर्म बेटा? स्टैगर्ड फॉर्म है। छाप लो इसको। इसीलिए हम कहते हैं चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वो स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, छाप लीजिए जल्दी से। बेटा मैंने तुम्हें गोच बता दी थी ना, गोच पोजीशन कौन सी होती है, समझाया था ना। तो अब इसमें मेरे को ये बताओ, तुम्हें गोच इंटरेक्शंस कितनी दिख रही हैं? हाउ मैनी गोच इंटरेक्शंस यू हैव सी इस कंपाउंड के अंदर, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में? देखो, गोच किसे कहते हैं बेटा? ये पोजीशन गोच कहलाती थी ना। देखो, हम गोच कहाँ बोलते थे? ये वाला, कि सर यहाँ HO, यहाँ क्या हो? CH3। तो ये क्या कहते थे? क्या बेटा? गोच पोजीशन है ये। बिल्कुल यही बात थी ना। अब देखो, इसमें क्या है? यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्या लगा हुआ बेटा? CH2, यानी कि CH3 जैसा ही है। CH3 जैसा है ना। तो ये कौन सी इंट्रैक्शन होगी बेटा? गोच इंट्रैक्शन। यानी कि कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पे? 60 डिग्री वाला। देखो आगे गए, यहाँ भी क्या है सर? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? CH2। यहाँ भी क्या लग रहा है? गोच इंट्रैक्शन। सर देखो, इस वाले कार्बन पे इधर क्या है? हाइड्रोजन। इधर क्या है? CH2। क्या है? गोच इंट्रैक्शन। इधर भी क्या है? गोच इंट्रैक्शन। और बेटा एक दो और छुप रही है। देखो इधर क्या लगा हुआ है सर? CH2। इधर क्या लगा हुआ है? CH2। तो इन दोनों के बीच में भी क्या है? गोच इंट्रैक्शन। क्योंकि ये देखो फ्रंट कार्बन है, वो बैक कार्बन है, तो दोनों में क्या लग रहा है? गोच इंट्रैक्शन। ऐसे ही इस पे भी क्या लग रहा है? गोच इंट्रैक्शन। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें लिख दो 6 ब्यूटेन गोच इंट्रैक्शंस। क्या बेटा? 6 ब्यूटेन गोच इंट्रैक्शंस इन चेयर फॉर्म। है बेटा? ब्यूटेन किसे कहते हैं? तो हम ब्यूटेन के बीच में देख रहे हैं गॉस इंट्रैक्शन। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और, समझ गए? आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्या होती है बेटा? बोट फॉर्म की तुम्हें और दिखा देता हूं मैं, बॉक्स में दी हुई है, चलो देख लेते हैं। बोट फॉर्म कौन सी होती है भाई? डे फॉर्म होती है ना बोट। तो देखो इसमें भी क्या मानना है? देखो एक फ्रंट ये हो गया, बैक ये हो गया, एक फ्रंट ये हो गया, बैक दिख रहा है क्लियरली? एक फ्रंट मान लो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 ड्रा कर लो, जल्दी से कॉपी में ड्रा कर लो, ऐसे दो गोले बना लो फटाफट से। एक फ्रंट एक बैक, ये लो सर, इधर से ये लो, ये नीचे की तरफ आया, इधर से ऐसे ही सर इस पे भी कुछ प्रेजेंट होगा। तो देखो मैं इसको क्या मानता हूँ? C2 मानता हूँ। C2 पे दो क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन दिखा दी मैंने, ये लो, ठीक है। ऐसे ही सिक्स पे भी क्या लगे हुए हैं सर? दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन दिखा दिए, ठीक है सर। सी ये वन कौन सा था? ये बेटा 2 था। पीछे वाला कौन सा है? थर्ड है। इधर गए, ये कौन सा है? फ्रंट 6 है, बैक कौन सा है? 5 है। देखो 6 और सेकंड किससे जुड़े हुए हैं? फर्स्ट से जुड़े हुए हैं।
सिक्स और सेकंड में थर्ड बॉन्ड, ये जो खाली बॉन्ड दिखा रखा है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CS2। ऐसे ही ये सिक्स किससे जुड़ा हुआ बेटा, बीच में वन का ब्रिज बना के टू पे पहुंचना है, तो यहाँ से क्या लगाया बेटा हमने, CH2 लगा दिया ये बीच के अंदर, और ये कहाँ पहुंच गया बेटा, सिक्स के ऊपर, यानी कि फर्स्ट ये कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बैक वाले कार्बन पे देखो, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन्स, हमें क्या लगाने हैं बेटा, दो हाइड्रोजन्स लगाने हैं। अब वो कैसे लगाने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात क्यों है बेटा, देखो ये दोनों की दोनों चोंच कहाँ है, एक दूसरे के पीछे दिख रही है ना, बिल्कुल चोंच एक दूसरे के पीछे। बट हम जब गए किसमें बेटा, चेयर फॉर्म में, दोनों चोंच कैसी थी बेटा, एक दूसरे से अपोजिट, का मतलब वो कौन सी होती थी, स्टैगर्ड फॉर्म होती थी। इसलिए यहाँ पे जो आने वाले ये दोनों जो CS2 है, इस बैक कार्बन के तो दो CS2 आएंगे, वो कहां पे आएंगे, जहां पे 5 कार्बन नंबर और 3 कार्बन नंबर, 5 कौन सा बेटा, ये वाला कार्बन, और 3 नंबर को जोड़ना है, तो वो जोड़ेंगे तो उसका जो CS2 आएगा वो कहां आएगा, बिल्कुल इक्लिप्स आने वाला है यहाँ पे। अगर ये इक्लिप्स है तो इसके बचे हुए हाइड्रोजन भी क्या होंगे, सारे के सारे इक्लिप्स होंगे। लगा दो इक्लिप्स सारे के सारों। ये कार्बन कौन सा हो गया, तीन को पांच से जोड़ने वाला कौन, तीन को पांच से जोड़ने वाला कौन बैठा हुआ था, ये 4 नंबर। ठीक है जी, दिख गया ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हमेशा बोट इक्लिप्स्ड फॉर्म में, इसीलिए कहते हैं वो अनस्टेबल होती है बोट फॉर्म, चेयर से। छाप लिया, आगे बढ़े। अब देखो, जो ये तो समझने की बातें थी कि इक्लिप्स स्टैगर्ड से क्यों स्टेबल है चेयर बोट। अब आएगा जो समझने वाली बात है, क्वेश्चन वाली बात, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात थी। अब क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, नहीं छापा है, हो गया। अब क्या बेटा, रिंग फ्लिपिंग क्या है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो, रिंग फ्लिपिंग से क्या होगा, रिंग फ्लिपिंग, व्हाट इज रिंग फ्लिपिंग, ये समझते हैं कि ये रिंग फ्लिपिंग है क्या चीज। ठीक है जी, देखो रिंग फ्लिपिंग से क्या होता है, सुन लो पहले एक बात मेरी। रिंग फ्लिपिंग से क्या होता है बेटा, जो एक्सियल पोजीशंस होती हैं, क्या कह रहा हूं, जो एक्सियल पोजीशन वो किस में चेंज होगी बेटा, इक्वेटोरियल में, और इक्वेटोरियल होगी वो किस में चेंज होगी, एक्सियल में। ठीक है, बट जो अपवर्ड था वो अपवर्ड रहेगा, जो डाउनवर्ड था वो डाउनवर्ड रहेगा। समझ गए, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में। तो होगा क्या, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं बेटा, ये मैंने बना ली क्या, साइक्लोहेक्सेन बना ली है। ठीक है भाई, ये साइक्लोहेक्सेन रिप्रेजेंट कर दिए मैंने। अब मैं क्या दिखाता हूं तुम्हें कि मैं अगर इसको फ्लिपिंग का मतलब इसमें रोटेशन करता हूं, क्या करता हूं बेटा, रोटेशन करता हूं, तो उससे कौन सा पहले, सबसे पहले कौन सी इसकी दूसरी फॉर्म बनती है, क्या बात कर रहा हूं, इसमें अगर मैं चेयर फॉर्म में रोटेशन करता हूं, क्योंकि कन्फर्मर है, कन्फर्मर क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से नया आइसोमर जनरेट होना, तो इसका कौन सा आइसोमर बनेगा बेटा, सबसे पहले हाफ चेयर, कौन बनेगा, हाफ चेयर। ठीक है, और हाफ चेयर मैंने तुम्हें कैसे रिप्रेजेंट करनी सिखाई थी बेटा, इस प्रकार से बनानी हाफ चेयर को, बना दो भाई। फिर हाफ चेयर से बदलेगा बेटा ये ट्विस्ट बोट में, हाफ चेयर से ये कन्वर्ट होगा ट्विस्ट बोट में, ट्विस्ट बोट से कन्वर्ट होगा ये बोट में, बोट से दोबारा से कन्वर्ट होगा ये ट्विस्ट बोट में, ट्विस्ट बोट से फिर दोबारा से कन्वर्ट होगा हाफ चेयर में।
ठीक है बेटा। और हाफ चेयर से, हाफ चेयर के बाद मैं बना रहा हूं बेटा इसको घुमा के इधर ऊपर की तरफ, इस साइड। हाफ चेयर से कन्वर्ट हो जाएगा बेटा डिफरेंस देखना पहली चेयर में और दूसरी चेयर में। दिस इज चेयर, दिस इज हाफ चेयर, दिस इज ट्विस्ट बोट, दिस इज बोट, this is again twist board, this is half chair and this is chair। तो क्या इस पहली चेयर और दूसरी चेयर में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है? क्या डिफरेंस है? पहले चोंच कहां थी बेटा? ऊपर की तरफ, अब वो चोंच कहां है? नीचे की तरफ। यानी कि क्या हो गया बेटा? रिंग की फ्लिपिंग हो गई है। क्या हो गई है? रिंग की फ्लिपिंग हो गई है। और फ्लिपिंग होने से क्या होगा? देखो मैं क्या शो करता हूं, मैंने यहाँ पे दो बॉन्ड शो कर लेता हूं तुम्हारी इजी के लिए। मैंने यहाँ लगाया बेटा, ये तो H है, ठीक है, और मैं दूसरे कलर से यहाँ लगाता हूं, ये कहां पे है? दूसरा H। यानी कि एक तो कैसा है बेटा? एक्सियल, और एक कैसा है? इक्वेटोरियल। तो हुआ क्या सर? उसका बॉन्ड कहां पहुंच गया? अब ऊपर की तरफ पहुंच गया है। क्या पहुंच गया बेटा? ऊपर की तरफ। तो देखो वहां ऊपर की तरफ कौन लगा हुआ है यहाँ पे बेटा? ये अपना ब्लू वाला हाइड्रोजन। तो ये कहां जाएगा बेटा? ऊपर की तरफ। तो कहां जाएगा ये? लो सर, ऊपर की तरफ कहां जाएगा? H यहां जाएगा। नीचे की तरफ कौन लगा हुआ था सर? ये दूसरा हाइड्रोजन जो पिंक कलर से दिखाए। तो नीचे की तरफ कौन आएगा? पिंक वाला हाइड्रोजन। तो देख सकते हो आप, ये कैसा था? एक्सियल। ये किस में कन्वर्ट हो गया? इक्वेटोरियल में। और दूसरा ब्लू वाला कैसा था? इक्वेटोरियल। वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सियल में। बट जो अपवर्ड था वो अपवर्ड अब भी है, जो डाउनवर्ड पहले डाउनवर्ड था वो डाउनवर्ड अब भी है। समझ गए बात? तो रिंग फ्लिपिंग से क्या होगा? सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल की पोजीशन चेंज होंगी। जो एक्सियल पे लगे हुए थे वो एटम सब कहां पहुंच जाएंगे? इक्वेटोरियल के ऊपर। ठीक है जी। यहीं से तुम इसका स्टेबिलिटी डायग्राम भी बना सकते हो। छोटा सा बना के दिखा देता हूं यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी का डायग्राम, स्टेबिलिटी ऑर्डर का। कैसे कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? चेयर। कौन है बेटा? चेयर। चेयर से सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन आती है फिर? हाफ चेयर। की रोटेशन करवाई तो किस में कन्वर्ट होगा वो? हाफ चेयर में। हाफ चेयर से किस में जाएगा बेटा? वो ट्विस्ट बोट में, क्योंकि ट्विस्ट बोट क्या होती है? स्टेबल। ठीक है, फिर किस में जाएगा बेटा? वो कौन सी पोजीशन है बेटा? बोट। बोट सर उससे ज्यादा स्टेबल होती है, तो फिर कहां जाएगा वो? बोट फॉर्म में। और फिर दोबारा से किस में आएगा? ट्विस्ट बोट में। किस में आएगा? ट्विस्ट बोट में। और फिर कहां जाएगा बेटा? हाफ चेयर में दोबारा से ऊपर गया। ये हाफ चेयर की एनर्जी है इतनी, दोबारा से हाफ चेयर में गया। और फिर क्या बन गया दोबारा से? वो चेयर। क्या बन गया? चेयर। ये हाफ चेयर है। ये कौन सी है? ट्विस्ट बोट। ये कौन सी है? ट्विस्ट बोट। और ये कौन सी है बेटा? बोट। और ये कौन सी है? हाफ चेयर। दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन। छाप लो बेटा जल्दी से। चेयर आएगी बेटा लास्ट में। हाफ चेयर, हाफ चेयर, बीच में बोट। कर लिया? आगे बढ़े। देखो ये जो कंफर्मेशन है ये वाली, और जो हमने लास्ट में चेयर वाली बनाई है वो, यानी कि जब फ्लिपिंग होती है तो फ्लिपिंग होने के बाद, मैं से यहाँ पे दूसरा एग्जांपल तुम्हें ड्रा करके दिखाता हूं कि मैंने ये ले लिया, ऐसे बनाया। मैं क्या कह रहा हूं? जो रिंग फ्लिपिंग होती है, रिंग फ्लिपिंग जो होने से नई तो दूसरी रिंग बन रही है, वो दोनों हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम में क्यों होती है? क्योंकि बेटा रूम टेम्परेचर पे ही उस साइक्लोहेक्सेन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है कि वो अपने एक्सियल बॉन्ड्स को किस में कन्वर्ट कर ले? इक्वेटोरियल में। यानी कि उनकी रोटेशन इतनी फास्ट होती है कि वो
एक्सियल इक्वेटोरियल में जा रहा होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में जा रहा होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे दोनों स्टेट इक्वल होती हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। ये नहीं कह सकते कि कौन सा बॉन्ड एक्सियल पे कौन सा इक्वेटोरियल पे है। बट इनकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, हमें कैसे पता लगा कि इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल है, वो बेटा लो टेम्परेचर करके क्या करके, टेम्परेचर को जब कम कर देंगे तो कन्वर्जन नहीं होगा, तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा एक्सियल पे होता है और कौन सा इक्वेटोरियल पे होता है। ये होता है बेटा इनको मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट से लिख रहा हूं तुम्हें, इक्विलिब्रियम से क्या बनेगा देख लो, इसको नीचे की तरफ है ना, देखो मैंने ये हाइड्रोजन से कलर से ड्रा करता हूं नीचे की तरफ, ये हाइड्रोजन है, दूसरा ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन से, ठीक है। फ्लिपिंग करके बना दो, फ्लिपिंग से क्या बनेगा भाई, ये चोंच सब कहां चली जाएगी बेटा, ऊपर की तरफ, ये कहां जाएगी, नीचे की तरफ। तो ऊपर जाते ही ये जो पहले नीचे की तरफ था वो अब भी कहां रहेगा, नीचे की तरफ ही रहेगा। जो ऊपर की तरफ था वो कहां जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ। तो चेंज हो चुके हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये क्या है, फ्लिपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है ये, फ्लिपिंग। इक्विलिब्रियम में होती है ये फ्लिपिंग्स, ठीक है जी, कर सकते हो इतना। चलो आपके लिए एक एग्जांपल है, इसकी फ्लिपिंग करके दिखाओ जल्दी से कॉपी में, फटाफट से। जल्दी से फ्लिपिंग करके दिखाओ। फ्लिपिंग करवा दी तुमने, क्या करवाया होगा भाई, सभी ने आई होप ऐसे बना दिया होगा, ये बना के ये बना दिया होगा कि सर CH3 अपवर्ड है तो कहाँ रहेगा, अपवर्ड ही रहेगा, H नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि H कहाँ इसमें नीचे है, इक्वेटोरियल एक्सियल से बदल गया होगा। और अब तुम क्या सोच रहे होगे बेटा, तुमने ये सोचा होगा कि ये जो रिंग उठ के कहाँ आई है, नीचे की तरफ आई है। बट बेटा रिंग फ्लिपिंग में क्या होता है, एक कार्बन आगे बढ़ना होता है। क्या होता है बेटा, एक कार्बन आगे जाना होता है। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में रिंग फ्लिपिंग दिखाऊं कि तुम्हें इसी में रिंग फ्लिपिंग को दिखाना है, ऐसे ही, ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रही, इसी में ही रिंग फ्लिपिंग दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, ये कार्बन पहला था ना, दिस इज कार्बन फर्स्ट, तुम्हें क्या चलना है बेटा, उस कार्बन से एक कार्बन आगे, उस कार्बन से एक कार्बन आगे बढ़ना है। जिस कार्बन की तुम फ्लिपिंग करवा रहे हो तो दूसरा कार्बन ये है, तो दूसरे कार्बन पे आ जाओ और उस दूसरे कार्बन पे चेंज कर दो। जो CH3 कहां लगा हुआ था बेटा, ऊपर की तरफ, तो CH3 को कहां लगा दो, ऊपर की तरफ, और H को कहां लगा दो, नीचे की तरफ। तो ये लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, रिंग फ्लिपिंग से या फिर रिंग फ्लिपिंग में एक कार्बन आगे बढ़ के, एक कार्बन आगे बढ़ के, एक कार्बन आगे बढ़ के जो अपवर्ड है उसको अपवर्ड रखना है, जो डाउनवर्ड उसको डाउनवर्ड रखना है। ऑटोमेटिकली एक्सियल कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल कन्वर्ट हो जाएगा एक्सियल में। सही है, सही है। बट इसमें देखो, जब तुम नंबरिंग करोगे ना बेटा, इसकी नंबरिंग फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, इसकी फिफ्थ, इसकी सिक्स्थ, जब तुम इसकी नंबरिंग करने जाओगे ना तो देखो यहाँ पहले एटम कौन सा था, एक नंबर। अब एक नंबर कहां पहुंच गया बेटा, यहाँ पे। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में अगर तुम इसको चेक करने जाते हो तो देखो एक नंबर पहले कहां था, यहाँ। अब एक नंबर कहां है बेटा, यहाँ। कि एक कार्बन आगे बढ़े ना, 2 नंबर पे पहुंच गए ना, इसके रिस्पेक्ट में कहां पहुंच गया, अब 2 नंबर पे पहुंच गए। ये चीज समझा रहा हूं मैं, समझे बात। इस रिंग के रिस्पेक्ट में आप उसको कंपैरिजन करोगे तो ये पोजीशन 2 नंबर है, समझ गए बात। तो आपको रिंग फ्लिपिंग से कभी ये रिंग्स ये ध्यान ना रहे कि भाई नीचे लेके आए उसको नहीं लेके आए, डायरेक्ट क्या ध्यान रखना है, हमें एक कार्बन आगे बढ़ना है और उस पे जो अपवर्ड है उसको अपवर्ड दिखा दो, तो डाउनवर्ड उसको डाउनवर्ड दिखा दो, ऑटोमेटिकली क्या हो गई बेटा, वो रिंग फ्लिप हो गई है। समझ गए बात को।
कर लोगे? आगे बढ़ूं? चलो तो होमवर्क लिख लो, घर से करके लाना, कल सभी चेक करेंगे कल यहाँ आते ही। रिंग फ्लिपिंग करना इसकी। अब देखना वो रूल कहाँ काम आएगा। अब देखो चमत्कार, अगर मैंने ये दे दिया बी आर और ये दे दिया मैंने सी एल, अब कई से चौंस में कंफ्यूजन हो जाओगे ना, अब चौंस कहाँ गई, ये तो चौंस पे है ही नहीं एटम, तो अब इसको कैसे ढूंढोगे भाई? चौंच वाले तो तुमने क्लियरली देख लिए, तुमने घुमा दिए, अब यहाँ तो चौंच है ही नहीं, इस चौंच को कैसे ढूंढोगे? तो वो नंबरिंग करो और नंबरिंग से पकड़ में आएगा वो कि कहाँ पे एटम उसको लेके जाना है। ठीक है जी, इन दोनों की रिंग फ्लिपिंग करना और आंसर निकाल के लाना, और इसकी करना एक और लिख लो, फ्लिप करना है, इसको फ्लिप करना है। कर लाओगे इसको? ठीक, बस आज इतना ही है, कल रस्सा करेंगे बाकी।